एक गुप्ता पोस्टमैन है और पोस्टमैन की ना मारी जाती बेटे, वरना अगली चिट्ठी फाड़ के वहीं डाल देगा। ऐसे संभालोगे साहब? अब आप हमें एक बार मिर्जापुर रन करने का मौका देके देखिए, प्राउड फील होंगे आप। पश्चिम के पहरेदार, ये मत समझना इस विभाजन से हमको कंट्रोल कर पाओगे। दशहरा आने दो, तुम्हारी लंका हम ही लगाएंगे। अब या तो तुम हमारे साथ रहोगे या इनके, और इनके साथ रहना तो यही इन्हीं की तरह लिटा देंगे के। हमारे साथ रहोगे तो जिंदा रहोगे। मिर्जापुर एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ एक शहर नहीं एक सोच बन चुका है। एक ऐसी सोच जहाँ सत्ता, खून और खेल एक साथ चलते हैं। और इन सत्ता के दो सबसे खतरनाक खिलाड़ी गुड्डू पंडित और मुन्ना त्रिपाठी। तो चलिए गुड्डू पंडित और मुन्ना त्रिपाठी ये दोनों कैरेक्टर्स की ही पूरी तरह से स्टडी करते हैं और इनकी तकनीक, हौसला और राजनीति सब कुछ देखेंगे। और आखिर में करेंगे दोनों का कंपैरिजन कि दोनों में से बेहतर कौन है, कि कौन है असली मिर्जापुर की जंग का विनर। गुड्डू पंडित एक साधारण पहलवान से लेकर माफिया किंग बनने का सफर गुड्डू पंडित तय कर चुके हैं। गुड्डू का सबसे बड़ा हथियार है उसका हौसला, जस्ट लाइक रॉकी भाई। मगर रॉकी भाई के पास तो बॉस वाला माइंड था, पर इसके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। गुड्डू का सबसे बड़ा हथियार है उसका हौसला, जो जमीन से जुड़ा है। हर चोट को झेलकर मोर देन स्ट्रॉन्गर बना है। गुड्डू की रणनीति सिर्फ सिंपल सी है, टकरा के जीतना। गुड्डू ना तो कुछ अपने खतरों के बारे में सोचता है, ना ही कुछ ज्यादा अपने माइंड में लेता है। वो सिर्फ यही करना जानता है, जब उसका टाइम आएगा तब उस खतरे को ही वो जड़ से निपटा देगा। गुड्डू के फैसले दिल से होते हैं, लेकिन वक्त के साथ गुड्डू ने दिमाग से भी खेलना सीख लिया है। गोलियों में दम होता है, बातों में नहीं, यही उसकी सोच है। लेकिन सीजन 2 में हम देखते हैं कि गुड्डू सिर्फ एक फाइटर नहीं, लेकिन अब वो अपने माइंड से सोचने भी लगा है। बबलू की मौत के बाद गुड्डू की स्ट्रेटेजी भी थोड़ी सी चेंज हो गई है। आपके आदरणीय ताऊ जी गए गाने, माता जी यहाँ हैं, बहन यहाँ है, माँ बहन एक करने में आसानी होगी। मुन्ना अगली बार आपके निवास पे पहुंचे और अपनी रिस्क है। अगली बार मुन्ना भैया घर आए जिंदा वापस ही नहीं लौटे तो रिस्क तो वहाँ भी है काली मैया। पहले गुड्डू बेखौफ से होकर सब पे हमला बोल देता था, लेकिन अब वो हमला सोच समझ कर करता है। और शबनम के साथ अब नया रिश्ता ये दिखाता है कि गुड्डू अब सिर्फ बदला नहीं चाहता। अब आप हमें एक बार मिर्जापुर रन करने का मौका देके देखिए, प्राउड फील होंगे आप। और कट्टों का व्यापार है हमारा, अगर हम 3-4 बुलेट एक्स्ट्रा यूज कर भी लिए तो आप इतना काहे परेशान हो रहे हैं? बेटा कल को हम कोठा खोल दें तो तुम लहंगा पहन के धंधा करने बैठ जाओगे उस पे। वाले चाचा हम देख लेंगे ना, तुम कहे देखोगे बोल। मुन्ना मुते हैं, मुन्ना ही पानी डालेंगे। वो तो हम ऐसे भी हैंडल कर ही लेते। मुन्ना त्रिपाठी पंडित नहीं त्रिपाठी है, यही उसका गुरूर है। सालिम भैया का बेटा, लेकिन उसकी अलग ही अपनी पहचान बनाने की जिद। मुन्ना का स्वभाव आग की तरह है, उसे अगर कोई बात पसंद ना आई तो वो उसे खत्म कर देता है। लेकिन मुन्ना सिर्फ सन की नहीं, वो राजनीतिक भी है। कोई दिक्कत हो तो हमें बताना। दिक्कत होगी तो आपको क्या बताएंगे? हमें बताएंगे आप इंटरफेयर का नहीं तो घर में आइए, चेहरा उतरा हुआ है, हम इंटरफेयर ना करें। बेटा हमारे यहाँ सिर्फ लड़का लड़की की शादी नहीं होती है, 2 परिवारों की शादी होती है, 2 परिवारों के संबंध बनते हैं। ना एक काम अच्छा करते और दूसरे में मल त्याग देते। सीजन 2 में जब वो मुख्यमंत्री की बेटी माधुरी से शादी करता है, वो दिखाता है कि सत्ता पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मुन्ना की सबसे बड़ी ताकत है उसका बिना सोचे खतरनाक फैसले लेना, जैसे भोकाल टाइट करना, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। हम राजा है मिर्जापुर के, यह डायलॉग उसका आत्मविश्वास बताता है, लेकिन कई बार यही घमंड उसका रास्ता रोक देता है। राजनीति और पावर गेम कौन किसका साथ देता है? गुड्डू और मुन्ना दोनों सत्ता के भूखे हैं। गुड्डू का रास्ता लोगों को समर्थन, ताकत और डर का संतुलन है, लेकिन वही मुन्ना का रास्ता पॉलिटिकल बैंकिंग, बाप की विरासत और क्रूरता का है। गुड्डू शार्प होता जा रहा है, वो जानता है कि किससे हाथ मिलाना है और कब धोखा देना है। मुन्ना का नेटवर्क काफी बड़ा है, लेकिन वो इमोशन में बेहतर फैसले करता है। वही मुन्ना ने मुख्यमंत्री के साथ शादी कर ली, वो सत्ता को कानूनी तौर पर अपने पास लाना चाहता था। मतलब दोनों अलग अलग रास्ते में एक ही मुकाम की तरफ बढ़ रहे। टैक्टिक्स
जंग का असली खेल। अगर बात हो रही है टैक्टिक्स की, गुड्डू की फिजिकल स्ट्रेंथ और इमोशनल ड्राइव से काम करते हैं। वो फ्रंट लाइन पर खुद जाता है, गोली खाता है और मारता है। वो प्लान में भरोसा करता है, लेकिन जरूरत पड़े तो बिना प्लान के सब कुछ दांव पर लगा सकता है। मुन्ना टेक्निकल है, पर वो दूसरे से अपना काम करवाता है और अपने खुद के हाथ वो कम गंदे करता है। मुन्ना के पास बेहतर हथियार, नेटवर्क और सरकार से जुड़ी हुई उनकी बीवी भी है, जिससे उनको लॉन्ग टर्म में काफी प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन मुन्ना का गुस्सा कई बार उसकी प्लानिंग भी बिगाड़ देता है। कंपैरिजन, असली टक्कर कौन देगा? अब बात करते हैं असली सवाल की, गुड्डू या मुन्ना, कौन है बेहतर? हिम्मत में गुड्डू भारी है, हिम्मत में गुड्डू का जवाब कोई नहीं दे सकता, जो कि सीजन 1 में हम देख ही चुके हैं कि बिना कुछ भारी भरकम स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ना होने की वजह से बिना खौफ खाए मुन्ना और मुन्ना की गैंग को भी उन्होंने लतेड़ के रख दिया था। और कालिम भैया को भी एक टाइम के लिए मुन्ना को मारने की धमकी भी दी थी कि इस बार आपका बेटा वापस ना आया तो। पॉलिटिक्स में मुन्ना आगे है, लेकिन गुड्डू का ग्राउंड सपोर्ट मजबूत है। मुन्ना के पास है सरकारी ताकत, लेकिन वो अकेला है और शायद अंदर से भी खाली है। अंतिम युद्ध, कौन जीतेगा मिर्जापुर? अगर गुड्डू और मुन्ना दोनों आमने सामने आए एक आखिरी जंग में, तो पहली बार नजर में मुन्ना के पास संसाधन, ताकत और सरकार की बैंकिंग है, लेकिन गुड्डू के पास जीत, जनता, तजुर्बा और मिर्जापुर की गद्दी है। ताकत से नहीं, दिलों से मिलते हैं, इसलिए जीत उसी की होगी जो दिल से और दिमाग से दोनों से खेलेगा। और गुड्डू अपनी सीख यूं ही जारी रखेगा तो मुन्ना को हराना नामुमकिन नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन है मिर्जापुर का असली राजा, गुड्डू या मुन्ना? हमें नीचे कमेंट में जरूर से बताइए। और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो। लेकिन मिर्जापुर की जंग अभी बाकी है।